हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आप लोग वीडियो पूरी देखा करिए और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि वीडियो कैसी बनी है, ताकि हम आप लोगों तक वैसी ही वीडियोस पहुंचाते रहें। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए आप लोग, उसमें आप लोगों का कुछ जाता नहीं है। तो ठीक है, कवियों की श्रृंखला में आज हम लोग देखते हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के बारे में। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी का समय 1891 ईस्वी से लेकर 1960 ईस्वी के मध्य माना जाता है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री लब्ध प्रतिष्ठ वैद्य थे। उनका जन्म सन 1891 को चांदोख बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। आचार्य चतुरसेन शास्त्री की लगभग 150 रचनाएं प्रकाशित हुईं। उन्होंने संस्कृत विषय का गहन अध्ययन किया था। आचार्य चतुरसेन शास्त्री हिंदी के लोकप्रिय उपन्यासकार हैं। इनका लेखन अधिकतर ऐतिहासिक घटनाओं, मुख्यतः मुगल कालीन इतिहास पर आधारित है। अब बात करते हैं चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यासों की। हृदय की परख 1918 ईस्वी, हृदय की प्यास 1932 ईस्वी, अमर अभिलाषा 1932 ईस्वी, आत्मदाह, नीलमणि 1940 ईस्वी, नीली माटी 1940 ईस्वी, रक्त की प्यास 1940 ईस्वी, अदल बदल 1944 ईस्वी, दो किनारे 1947 ईस्वी, पूर्णाहुति 1947 ईस्वी, वैशाली की नगरवधु 1948 ईस्वी, अपराजिता 1952 ईस्वी, आलमगीर 1954 ईस्वी, गोली 1956 ईस्वी, सह्याद्री की चट्टाने 1960 ईस्वी। उपन्यास पुनः देखते हैं। हृदय की परख 1918 ईस्वी, हृदय की प्यास 1932 ईस्वी, अमर अभिलाषा 1932 ईस्वी, आत्मदाह, नीलमणि 40 की है, नीली माटी ये भी 40 की है। तो मड़ी और माटी कितने की मिलती है? जो नीली मड़ी और नीली माटी है वो 40 रुपए की मिलती है। तो इस प्रकार कनेक्ट कर सकते हैं 1940 ईस्वी। और किसी के हृदय की परख कब से शुरू होती है? तो 18 वर्ष की आयु से शुरू होती है। इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे कि किसी के हृदय की परख को परखना हो तो कब से परखें? 18 वर्ष की अवस्था में। 18 वर्ष की अवस्था से 1918 कनेक्ट करेंगे। और हृदय की प्यास तो 18 से लेकर 32 वर्ष तक हृदय में अनेक तरह की प्यास होती है कि मुझे ये भी करना है जीवन में, वो भी करना है, तमाम चीज़ें होती हैं। और वो अभिलाषाएं कैसी हो जाती हैं? वो अभिलाषाएं अमर हो जाती हैं। तो जो हृदय की परख होती है 18 वर्ष की अवस्था से शुरू होती है और हृदय की प्यास 32 वर्ष तक बढ़ी रहती है। और 32 वर्ष तक क्या होती है? ये सब अमर अभिलाषा होती है कि मुझे ये करना है, वो करना है, इस प्रकार। उसके बाद क्या होता है? इच्छाएं जो होती हैं उनका आत्मदाह हो जाता है। एक आयु के बाद जिम्मेदारियां इतनी हो जाती हैं कि अपनी कोई जिम्मेदारी, अपनी कोई खुशी रह ही नहीं जाती। तो उसको कनेक्ट करेंगे आत्मदाह से। उसके बाद नीलमणि और नीली माटी। नीलमणि और नीली माटी कितने की है? तो 40 की है। रक्त की प्यास 40 की है। अदल बदल, अदल बदल तो 44 की है। तो 4 को चाहे इधर करिए, 4 को चाहे इधर करिए, होगा 44 ही। तो अदल बदल 1944। इस प्रकार से समय कनेक्ट कर लेंगे। दो किनारे, दो किनारे 1947 की है। पूर्णाहुति 47 की ये भी है। वैशाली की नगर वधु 48 की है। तो वैशाली की जो नगर वधु है उसकी वधु कितने वर्ष की है? 48 वर्ष की है। अपराजिता 1952 ईस्वी की है। आलमगीर 54 की है। गोली 1956 ईस्वी की है। सह्याद्री की चट्टाने 1980 ईस्वी इसका समय माना जाता है।
जो अगला उपन्यास है वो है मोती। मोती 61 की है। सोमनाथ 1954 ईस्वी। वयम रक्षामा। वयम रक्षामा 1955 ईस्वी। बगुला के पंख 1959 ईस्वी। दादा 1960 ईस्वी। तो दादा की उम्र कितनी है? 60 वर्ष है। धर्मराज 1961। आकाश की छाया 1962 ईस्वी। अब बात करते हैं इनके कहानी संग्रह की। कहानी संग्रह है अच्छत 1931 ईस्वी। रजगढ़ 1933 ईस्वी। वीर गाथा 1933 ईस्वी। नवाब ननकू 1948 ईस्वी। लंबग्रीव 1952 ईस्वी। दुखवा में कासो कहो मोरी सजनी 1952 ईस्वी। सोया हुआ शहर 1961 ईस्वी। तो इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं। आगे बात करते हैं इनके नाटकों की। नाटक है उत्कर्ष 1929 ईस्वी। अमर राठौर 1933। मेघनाथ 1936 ईस्वी। राज सिंह पगध्वनि 1952 ईस्वी। छत्रसाल 1954 ईस्वी। गांधारी और श्री राम। अब बात करते हैं इनकी आत्मकथा की। इनकी आत्मकथा है यादों की परछाई 1956 ईस्वी। मेरी आत्मकहानी 1963 ईस्वी। आत्मकथा है यादों की परछाई 1956 ईस्वी। मेरी आत्मकहानी 1963 ईस्वी। अब बात कर लेते हैं इससे बनने वाले महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्नों के बारे में। बात करते हैं पहले प्रश्न की। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का जन्म कब हुआ? 1888 ईस्वी में, 1889 ईस्वी, 1890 या फिर 91। तो जो चतुर्सेन शास्त्री जी हैं इनका जन्म हुआ है 1891 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ? चांदोख बुलंदशहर, लमही बनारस, बाबई होशंगाबाद या फिर अगुना बस्ती। तो जो पहला वाला ऑप्शन है चांदोख बुलंदशहर बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री किस पेशे से जुड़े थे? ज्योतिषाचार्य, वैद्य, वकील या फिर शिक्षक। तो जो चतुर्सेन शास्त्री हैं ये किस पेशे से जुड़े थे? तो वैद्य थे। अगला प्रश्न है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री मुख्यतः हैं निबंधकार, आलोचक, उपन्यासकार या फिर कहानीकार। तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री मुख्यतः उपन्यासकार थे। अगला प्रश्न है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का प्रथम उपन्यास है। तो प्रथम वाले का विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रथम वाला अधिकतर पूछा भी जाता है। तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का प्रथम उपन्यास है हृदय की प्यास, हृदय की परख, अमर अभिलाषा या फिर नीलमणि। तो जो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन है हृदय की परख, ये इनका प्रथम उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न है हृदय की परख उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1918, 1921, 1920 या फिर 22। तो हृदय की परख कब से शुरू होती है? 18 वर्ष की अवस्था में ना, हम लोगों ने अभी तो पढ़ा था ट्रिक के माध्यम से। तो 1918 ईस्वी इसका समय माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हृदय की प्यास उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1938, 1939, 1930 या फिर 1932। तो जो हृदय की प्यास होती है वो 18 से लेकर 32 वर्ष की अवस्था तक रहती है ना, तो 1932 ईस्वी इसका समय माना जाता है। तो ये जो चौथा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की रचना वैशाली की नगरवधू की विधा है। उपन्यास विधा, नाटक, कहानी या फिर एकांकी। तो जो वैशाली की नगरवधू है इसकी विधा है उपन्यास। अगला प्रश्न देखते हैं। अब बताना है इनमें से कौन सा उपन्यास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का नहीं है? दो किनारे, अदल बदल, कुंडली चक्र या फिर गोली। तो चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो है कुंडली चक्र। अगला प्रश्न है आलमगीर उपन्यास के रचयिता हैं वृंदावन लाल वर्मा, विश्वंभर नाथ शर्मा,
आचार्य चतुर्सेन शास्त्री या फिर शिव पूजन सहाय। तो जो तीसरा वाला ऑप्शन है इसमें आचार्य चतुर्सेन शास्त्री बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम किस विकल्प में है? हृदय की परख, रक्त की प्यास, हृदय की प्यास। तो इसमें सही क्रम बैठाना है। तो इसमें जो सही क्रम होगा वो है पहले हृदय की परख। हृदय की परख इसका समय क्या माना जाता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था 1918 ईस्वी। तो सबसे पहले हृदय की परख, उसके बाद है हृदय की प्यास। हृदय की प्यास कितना है? तो 1932 ईस्वी समय है। वहीं बात करें अगर रक्त की प्यास की, तो रक्त की प्यास है 1940 ईस्वी की। तो 18 की हो गई, हृदय की प्यास 32 की हो गई, रक्त की प्यास 40 की हो गई। तो इसमें जो चौथा वाला ऑप्शन है द बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास सह्याद्री की चट्टानें का प्रकाशन वर्ष है 1958, 1961, 1960 या फिर 1962। तो ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है 1960 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है बगुला के पंख उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1959, 1961, 1960 या फिर 62। तो जो बगुला के पंख उपन्यास है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी का, उसका समय है 1959 ईस्वी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का प्रथम कहानी संग्रह है। ऑप्शंस है अक्षत, रजकण, वीरगाथा या फिर नवाब ननकू। तो जो इसमें पहला वाला ऑप्शन है अक्षत बिल्कुल सही है। ये आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान देंगे क्योंकि ये प्रथम कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है अक्षत कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी, 1939, 1930 या फिर 1931। तो जो अक्षत कहानी संग्रह है इसका प्रकाशन हुआ है 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न है यादों की परछाई आत्मकथा किनकी है? वृंदावन लाल वर्मा की, विश्वंभरनाथ शर्मा की, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री या फिर शिव पूजन सहाय। तो जो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री बिल्कुल सही है। यादों की परछाई आत्मकथा आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी का है। अगला प्रश्न है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का प्रथम नाटक है। ऑप्शंस हैं अमर राठौर, उत्सर्ग, मेघनाथ, राज सिंह। तो जो इसमें उत्सर्ग है ये चतुर्सेन शास्त्री का प्रथम नाटक माना जाता है। और उत्सर्ग का समय कितना है? तो 1929 ईस्वी। दुखवा में कासो कहूँ मोरी सजनी कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1948, 1949, 1940 या फिर 1952। तो जो इसमें चौथा वाला ऑप्शन है 1952 बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं सोया हुआ शहर कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1959, 1961, 1960 या फिर 62। तो जो सोया हुआ शहर है इसका प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी। अगला प्रश्न है आलमगीर उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अब आलमगीर उपन्यास का पूछा है। ऑप्शन है 54, 51, 60 या फिर 62। तो आलमगीर उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है। तो जो इसमें पहला वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीली माटी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1944, 1951, 1940 या फिर 1962। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि नीली माटी कितने रुपए की है? तो 40 रुपए की है। नीली माटी कितने की है? तो 40 रुपए की है। और नीलमणि भी कब की है? 40 की है। तो नीलमणि और नीली माटी दोनों ही 40 रुपए की है। तो इस प्रकार से कनेक्ट करेंगे 1940 ईस्वी समय है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम किस विकल्प में है? पूर्णाहुति, अपराजिता, आलमगीर, गोली। तो जो इनकी है पूर्णाहुति, इसमें मतलब इसमें इसको सही क्रम में बैठाना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा?
तो सबसे पहले आएगा इसमें पूर्णाहुति। पूर्णाहुति का समय है 1947 ईस्वी। वहीं बात करें अगर अपराजिता की, तो अपराजिता 1952 की है, आलमगीर 1954 की है और गोली है 1956 ईस्वी की। तो इसका प्रकाशन वर्ष भी याद रखेंगे तभी सही क्रम बता पाएंगे। तो पुनः देखेंगे, पूर्णाहुति 1947 की है, अपराजिता 1952 की है, आलमगीर 1954 और गोली 1956 ईस्वी की रचना मानी जाती है। तो इस प्रकार ये पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। वयम रक्षाम उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन है 1955 ईस्वी, 1951, 1960 या फिर 1962। तो जो इसमें पहला वाला ऑप्शन है 1955 बिल्कुल सही है। दादा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1954, 1951, 1960 या फिर 1962। तो जो दादा उपन्यास है इसका प्रकाशन 1960 ईस्वी है। तो दादा कितने वर्ष के हैं? तो चतुर्सेन शास्त्री के जो दादाजी हैं वो हैं 60 वर्ष के। इस प्रकार से कनेक्ट कर लेंगे। चतुर्सेन शास्त्री की रचना है दादा उपन्यास 1960 ईस्वी। अब बात करते हैं पगध्वनि नाटक के प्रकाशन वर्ष की। पगध्वनि नाटक का प्रकाशन वर्ष है 1954, 1952, 1960 या फिर 62। तो जो पगध्वनि है इसका प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी। अब बात करते हैं लंबग्रीव कहानी संग्रह की। लंबग्रीव कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1954, 1952, 1960 या फिर 1962। तो जो इसमें दूसरा वाला जवाब है 1952 बिल्कुल सही है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को आप लोग, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे और आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि वीडियो कैसी है। और कहीं पे अगर कुछ कमी रह जाती है तो आप लोग वो भी बताइए ताकि आगे से वो गलती ना हो। तो मिलते हैं कवियों की श्रृंखला में एक और कवि के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, नमस्कार।